दोस्तों एनएमडीसी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन बिल्कुल हाल फिलहाल में जारी की गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि आ चुका है। और इसकी जितनी भी कुछ काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कैंडिडेट्स के मन में हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के एक विशेष क्वेश्चन सभी के मन में आ रहा है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको जॉब की। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जो आ रही है ये एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से आ रही है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल ट्रेड की पोस्ट के लिए टोटल 63 वैकेंसीज हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दो डिफरेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही अगर आपने 4 साल की डिग्री की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो इसी ट्रेड से अगर आपने अपने कोर्स किए हुए हैं तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। जॉब लोकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं तो फिलहाल जो ये जॉब लोकेशन रहने वाली है ये रहने वाली है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में। हालांकि ये ऑल इंडिया में जाकर के शिफ्ट हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट अलग अलग पूरी कंट्री में फैले हुए हैं इनके, तो हो सकता है बाद में जाकर के पूरी कंट्री में कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र करें। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं ये 3 डिफरेंट लोकेशंस के लिए ही निकाली गई हैं। यहीं के प्रोजेक्ट्स के साथ आपको डील करना होगा। सैलरी की बात की जाए तो शुरुआती तौर पर 37,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और जब ये जॉब कंप्लीट हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद 37,000 रुपये के साथ आपको अलाउंसेस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। 32 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, और इसमें रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रहेगा। SC ST OBC PWD सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशंस दी गई हैं। सिलेक्शन मेथड 2 डिफरेंट स्टेजेस से सभी कैंडिडेट्स को होकर के गुजरना होगा। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT। उसको क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स और उसके हिसाब से ही मेरिट बनेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन उसके बाद फिर भी एक और स्टेज आएगी, वो है स्किल टेस्ट की। इस स्किल टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना है आपको। आपको इसके मार्क्स जो होंगे वो नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, तभी आप जो CBT के हिसाब से मेरिट बनाई गई है उस मेरिट में रह पाएंगे। अगर आप इस स्किल टेस्ट में पास नहीं करते हैं तो CBT के हिसाब से जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट में आपका नाम है वो हटा दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर के विशेष क्वेश्चंस सभी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पूरे एक ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे इसका तो आपको एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसी कोई जानकारी अभी दी गई है। लेकिन कुछ एक दो लाइनें ऐसी हैं नोटिफिकेशन के अंदर जिससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इसकी जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वो ऑल इंडिया लेवल पर ज़रूर रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं होंगे। जब ऐसी स्थिति होती है तो आप मान सकते हैं कि केवल और केवल मेट्रो सिटीज़ जो हैं कंट्री की, केवल वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। जॉब नेचर जो यहाँ पर रहने वाला है ये परमानेंट है, रेगुलर है, किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब नहीं है। तो अगर आप करियर वाइज देखें तो आप काफ़ी ट्रस्ट कर सकते हैं इस जॉब पर। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको भी आपको समझना है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तभी आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 5 साल के एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का। लेकिन आपको इस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यदि आपने डिग्री की हुई है, इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल की, तब आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स, चूँकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल जो मैंने लोकेशंस आपको बताई केवल यहीं के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपये की रखी गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स
EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए रखी गई फीस है। इसके अलावा SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मोड ऑफ अप्लाई इसमें ऑनलाइन रहने वाला है। लास्ट डेट 23 मार्च 2021 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसके बाद आपको जो भरा गया आपका ऑनलाइन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकालना है और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बाई पोस्ट भी इसे भेजना है। और भेजने का जो एड्रेस है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 7 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए हार्ड कॉपीज बाई पोस्ट। जॉब रेटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 जॉब रेटिंग दे रहा हूं। रीज़न, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो अननेसेसरली काफ़ी ज़्यादा रखी गई है कंपेयर्ड। अब आप देखिए जो बीटेक कैंडिडेट्स से एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो निल है। 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स डिप्लोमा का है, लेकिन वहाँ पर 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है, थोड़े कुछ चीज़ें इसमें जस्टिफाइड नहीं है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी जॉब रेटिंग मैंने घटाई है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो भी थोड़ा कम है ऑल इंडिया के लेवल पर, इसीलिए भी हमने थोड़ा सा इसकी जॉब रेटिंग को डाउन रखा है। अदरवाइज़ परमानेंट जॉब है, करियर वाइज कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छी ये जॉब है। अगर आप डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट सभी लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने का लिंक नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है। इस पेज पर आने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो आपको ये तीनों लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक बात और बता देना चाहूँगा कि ये जो जॉब है यहाँ पर जो इनिशियली सैलरी दी जाएगी आपको वो विदाउट एनी अलाउंसेस दी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि 37,000 इन हैंड आपको मिलेगा। लेकिन जब ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अलाउंसेस ऐड ऑन और हो जाएंगे। वो अलाउंसेस तकरीबन इस अमाउंट का 30% और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक हाइक होगा। तो 37,000 प्लस 30% ऑफ 37,000 को आप और ऐड कर दीजिएगा इसमें, तो वो अमाउंट लगभग आपको मिलेगा इन हैंड। तो सैलरी की तरफ से भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो इस जॉब से रिलेटेड तो वो भी आप हमें से कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जॉब्स के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।